Hello, Namaste and welcome back to the channel. My name is Vignesh Mewada. You are watching InFunds. So let's move to video. In this video, we are covering the futures and options. सबसे important topic है ये हमारे यहाँ का और काफ़ी लोग को इसके बारे में जानना है in detail में. So video थोड़ा सा लंबा होगा पर important होगा. So now let's start it. सबसे पहले समझते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में सबसे पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है. फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होता क्या है, ठीक है. तो सबसे पहले समझते हैं जो पहले के टाइम पे कैसा होता था. आपके जो पेरेंट्स हैं वो लोग गोल्ड परचेस करते थे. क्यों? द रीज़न बिहाइंड इज क्योंकि आने वाले टाइम में उन्हें ऐसा लगता था कि प्राइस अप जाएगा एंड उनका एक अच्छा सा वेल्थ बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ गोल्ड. करेक्ट. बट अब कैसा हो गया, अब धीरे धीरे सबको पता चल रहा है अबाउट द स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस का सब सेक्टर के बारे में अब धीरे धीरे सबको पता चल रहा है. तो अब क्या होता है, अब सब लोग आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट जर्नी पे जहाँ पे डिफरेंट सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं. लाइक रियल एस्टेट हो गया या स्टॉक्स हो गए या म्यूचुअल फंड्स हो गया एंड एक्सेट्रा. अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कैसे काम करता है उसका एक बेसिक फंडा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है. बेसिक फंडा ये है फ्यूचर एंड ऑप्शन का, आप इंट्राडे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो आज के टाइम पे कर रहे हैं. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर डूइंग इन इंट्राडे इन इंडेक्स फंड लाइक निफ्टीज, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टीज में सबसे ज़्यादा हो रहा है इन इंडियन मार्केट, ठीक है. अब सबसे पहले इंट्राडे अगर आप स्टार्ट कर रहे हो जर्नी तो सबसे पहली चीज़ आप समझ लो इसमें इन द बिगिनिंग अगर आप एकदम स्टार्ट कर रहे हो अभी इंट्राडे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है यहाँ पे वो बता देता हूँ. 90% पीपल्स 90 डेज तक और उनका 90% कैपिटल पूरा वैनिश हो जाएगा. हाउ? क्योंकि इनिशियल लेवल पे क्या होता है, स्टार्टिंग में आप नए रहोगे, इंट्राडे में आप स्टार्ट करोगे, स्टॉप लॉस देखना पड़ेगा, एटीएम देखना पड़ेगा, स्ट्राइक प्राइस देखना पड़ेगा. तो स्टार्टिंग में काफ़ी सारे लॉस होंगे ही. बट इसी लॉस को रिकवरी के लिए हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है. तो सबसे पहले समझते हैं एक ऑप्शंस और एक इंट्राडे होता क्या है. इंट्राडे बेसिकली एक नॉर्मल डे डिलीवरी होगा शेयर जहाँ पे आप सुबह परचेस करेंगे और मार्केट क्लोजिंग के पहले आप सेल आउट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है. अब आप सोच रहे हो कि आप इसी चीज़ को ऐसे क्यों नहीं कर सकते हो, लाइक शेयर परचेस करके भी तो होल्ड कर सकते हैं. बट द रीज़न बिहाइंड इज कि शेयर अगर आज आप परचेस करोगे तो आप उसको लॉन्ग टर्म तक रख सकते हो एंड उसके बाद रिटर्न लोगे. तो आप इंट्राडे क्यों करें? इंट्राडे के पीछे रीज़न जो है वो है लेवरेज. सबसे इंपॉर्टेंट लेवरेज यहाँ पे है, इसीलिए सब लोग इंट्राडे आज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. अब समझते हैं कि इंट्राडे में क्या क्या चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, आप कौन से इंडेक्स में इंट्राडे करना चाहते हो. लाइक मोस्टली सब ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टीज में सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हम करेंगे लाइक कॉल्स, पुट एंड स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ठीक है. सबसे पहले समझते हैं कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं, ठीक है. अब कॉल की मैं बात करूं तो कॉल ऑप्शन ये होता है बेसिकली जब मार्केट अपर साइड जा रहा होगा तो आप कॉल परचेज करोगे एंड आपका जो प्राइस होगा ऑफ परचेजिंग लाइक 200 के आसपास आप परचेज कर रहे हो, मार्केट अपवर्ड जाएगा तो वो जो प्राइस होगा जो 200 वो 250 300 के आसपास क्रॉस करेगा और वहाँ से आप एक अच्छा सा रिटर्न बनाओगे लाइक 1:2, 3:1, ऐसे अलग अलग डिफरेंट रिटर्न्स होंगे यहाँ पे, ठीक है. अब समझते हैं कॉल कैसा काम करेगा. सपोज मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ रहा है लाइक अपवर्ड साइड है तो आप कॉल ऑप्शन में जाने वाले हो एंड अगर मार्केट डाउन साइड है तब भी आप ट्रेड ले सकते हो पुट के हिसाब से, ठीक है. पुट बेसिकली तब काम करेगा जब मार्केट डाउन साइड जा रहा है और आप पुट साइड पे लोगे स्ट्राइक, ठीक है. कॉल बेसिकली अपवर्ड एंड अगेन पुट मीन्स डाउन साइड पे, ठीक है. सो ये कॉल और पुट हो गया. अब समझते सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, डायरेक्शन ऑफ द मार्केट. कभी कभी मार्केट क्या होता है बीच में फंस जाएगा, इसे साइडवेज मार्केटिंग. अब साइडवेज में क्या होगा, बेसिकली साइडवेज मार्केट एक यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू जा रहा है बट मार्केट एक ही पॉइंट पे स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा है. लाइक अगर 18,000 पे निफ्टी है तो 18,000 से लेके निफ्टी 1800 तक ही बार बार मोमेंटम ला रहा है. इसमें उतना सा रिटर्न नहीं आएगा बिकॉज ऑब्वियसली आपको एक ट्रेंड चाहिए, आइदर अपवर्ड का ट्रेंड होना चाहिए आइदर डाउन ट्रेंड होना चाहिए. तो आप कॉल या पुट के साइड जा सकते हो, ठीक है. अब सबसे बड़ा रीज़न आपको पता चल गया बिकॉज लेवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मोस्ट ऑफ द ट्रेडर निफ्टी एंड बैंक निफ्टीज में करते हैं और मूव कैप्चर करते हैं यहाँ पे, ठीक है. अब समझते हैं कि लाइक कॉल और पुट हो गया बट स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करते हैं. करेक्ट. तो सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, कैसे सिलेक्शंस हो गए उसके एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हाउ टू मेक अ प्रॉफिट, ठीक है. तो स्ट्राइक प्राइस के लिए एक ओपन चेन करके डेटा है एनएससी का, वो दिया गया है, वो ऑफिशियल डेटा है. हर 15 मिनट में वहाँ पे अपडेट्स होंगे इसके खिलाफ कि लाइक क्या क्या आ रहा है मार्केट में, स्ट्राइक क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ इसमें बेसिक होती है. अब एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी लाइक बायर्स एंड द सेलर्स.
इसमें दोनों साइड पे पीपल्स है। बायर्स के लिए बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पे एक छोटा सा कैपिटल लगता है और आप ट्रेड कर सकते हो इन इंट्राडे। बट अगर आप सेलर से आते हो तो सेलर में कैपिटल बड़ा लगेगा, बट सेलर थोड़ा सा सेफ साइड होता है एज कम्पेयर टू बायर्स। बायर्स के टॉपिक्स कैसे होंगे मैं बताता हूँ। मार्केट में दो तरीके के होंगे चीज़ें। फर्स्ट एक बायर साइड होगी, सेकंड सेलर। बायर साइड हर टाइम चाहेगा कि मार्केट यहाँ से इस साइड डायरेक्शन में करे, एंड अगेन वाइस वर्सा फॉर सेलर्स ऑल्सो। सेलर एक डायरेक्शन में लेके मार्केट को जाएंगे। अब इन दोनों के बीच में आपको मिड ऑफ में हमेशा रहना है टू क्रिएट अ गुड प्रॉफिट, ठीक है। अब मिड ऑफ कैसे होगा आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले मार्केट का डायरेक्शन क्या है इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब इसी में एक्सपायरीज भी होती है। लाइक अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो ऑब्वियसली 1 वीक का स्लॉट होता है, तो उसमें 1 वीक में आपको मान लो कि थर्सडे का एक्सपायरी है आपके पास, ठीक है। तो आप परचेज आप फ्राइडे से कर सकते हो, फ्राइडे से लेकर थर्सडे तक का आपके पास टाइम है यहाँ पे। तो आप परचेज किए, आपका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है एंड देन उसके बाद उसमें ट्रेड करना है, ठीक है। अब मोस्टली मैं समझूंगा कि आप बायर साइड से कर रहे हो बिकॉज सेलर में अभी कॉस्ट ज़्यादा लगने वाला है। लाइक कैपिटल इनिशियल लेवल पे बहुत ज़्यादा चाहिए उसमें, ठीक है। तो मैं बायर के साइड से आपको बताता हूँ, ठीक है। मार्केट सबसे पहले समझते हैं, एक कॉल साइड का मार्केट बन रहा है यहाँ पे। तो हम एक बायर के हिसाब से देखते हैं। लाइक करंटली मार्केट जो है वो एक 18,000 के लेवल पे होल्ड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बायर्स है तो ऑब्वियसली आपको कॉल साइड परचेस करना है, ठीक है। अब आपको ऐसा लगता है कि मार्केट 18,000 से लेके 18,300 के आसपास आएगा, तो 3 स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे बनती है, 18,000, 18,100, 18,200 एंड 18,300, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बीच में हम वॉल्यूम चेक करेंगे। ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि ओपन चेन में कैसे इसको देखा जाता है, कि लाइक इंटरेस्ट क्या होता है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस परफेक्टली सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। एक अभी मैंने आपको बता दिया कॉल क्या है, पुट क्या है, बायर्स का साइड क्या होगा, साइडवेज मार्केट क्या होगा, अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड, ठीक है। अब समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि लाइक स्टार्ट में बिगिनर अगर आप हो तो कितने कैपिटल से आप स्टार्ट कर सकते हो ये चीज़ें, ठीक है। मोस्टली अगर मैं बताऊँ, अगर आप बायर साइड से देख रहे हो, आप छोटे छोटे इनिशियल लेवल पे ट्रेडिंग कीजिए। लाइक 1 लॉट 2 लॉट के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो यहाँ पे। अब अगर आप निफ्टी में ट्रेड करोगे तो ऑब्वियसली 50 लॉट का एक साइज होगा, मतलब एक लॉट के अंदर 50 शेयर होंगे इन शॉर्ट, मतलब, ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी में करोगे तो वहाँ पे 15 अभी चल रहा है, ठीक है। अब होता कैसा है, आपको मिनिमम 1 लॉट तो परचेस करना ही है, ठीक है। अगर कॉस्टिंग थोड़ा कम रहेगा तो आपको लॉट अप्रॉक्स वी कैन से कि 10,000 के अंदर अंदर एक लॉट मिल जाएगा। अगर आप सेलर में जाओगे तो आपको सेलिंग के लिए कॉस्ट कैपिटल ज़्यादा लगने वाला है। तो अभी हम पूरा का पूरा बाहर के साइड से ही समझेंगे, बिकॉज मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि हम स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो इनिशियल लेवल का जो कैपिटल आपका होगा वो 10 to 15,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो एफएनओ। बट एफएनओ स्टार्टिंग में आपको समझना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द जितने भी लोग हैं यहाँ पे इनिशियल लेवल पे जब मार्केट में आते हैं तो 90% ऑफ पीपल जो है वो पूरा का पूरा कैपिटल वैनिश हो जाएगा। मतलब आपका जो भी 90% ऑफ कैपिटल है वो वैनिश होता है। क्यों? द रीजन बिहाइंड इज, फर्स्ट वो लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करनी। सेकंड, स्टॉप लॉस नहीं समझते। एंड द थर्ड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपको समझना पड़ेगा मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा और कहाँ से रेजिस्टेंस करेगा, ये भी मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट कैसे करते हैं इन दी फ्रेम, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक चार्ट पे जाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा पहले सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ओपन चेन के थ्रू हम समझेंगे ओपन चेन को रीडिंग कैसे करना है। प्लस उसी के साथ साथ हम समझेंगे कि एक स्ट्राइक प्राइस जो आपको चाहिए करंटली, वी कैन से कि आपको एक प्रॉफिट बुक करना है, उसके लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है इन दी मार्केट, ठीक है। लेकिन इसी में एक और चीज़ मैं आपको अभी यहाँ बता देता हूँ कि अगर आप इनिशियल और बिगिनर से हो तो अब मैं ऐसे अज्यूम करूँगा कि आप और छोटा अगर कैपिटल हो सकता है तो आप और छोटे में जाइए। लाइक थर्सडे को कैसा होता है, जब थर्सडे के नियर बाय अगर आ रहा होगा वीकली एक्सपायरी, तो जो कॉल्स और पुट साइड के जो MRPs होंगे, मतलब रेट होंगे, वो डाउन साइड आ जाते हैं। मतलब जैसे जैसे थर्सडे आएगा, ऑब्वियसली आपने अगर फ्राइडे को परचेज किया है तो थर्सडे तक वो 0 हो जाने वाला है। तो आपको इसी बीच में सेल भी करना है और प्रॉफिट भी बुक करना है। तो थर्सडे हो गया, वेडनेसडे हो गया और वी कैन से कि ट्यूसडे, ये टाइम पे थोड़ा सा प्राइस कम होता है एज कम्पेयर टू फ्राइडे ओपनिंग के दिन। बट थर्सडे को ट्रेड ज़्यादा करके ना लीजिए, ऑब्वियसली उस टाइम पे मोमेंटम तो होंगे ही, बट उस टाइम पे रिस्क ये है कि दोपहर तक मतलब 3:30 के पहले पहले सारे ऑप्शन 0 हो जाने वाले, तो उस दिन पे रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब हम समझेंगे NSE का ओपन चेन क्या होता है एंड कैसे इसमें सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है एंड टाइप करना है ओपन चेन NSE। तो डायरेक्ट NSE का आपको यहाँ पे ओपन चेन दिख रहा है, ठीक है।
अभी मैंने जो ओपन किया चार्ट, ये बेसिकली निफ्टी 50 का ओपन चेन है। अब हम समझेंगे कि ओपन चेन में क्या क्या चीज़ें देखनी है एंड उसी के साथ साथ कॉल्स क्या है, पुट क्या है, अब हम वो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉल और पुट साइड की। ठीक है, तो हमारा ये जो साइड आपको दिख रहा है ये बेसिकली कॉल साइड है। ठीक है, एंड आपको ये जो साइड दिख रहा है वो बेसिकली पुट साइड है। ठीक है, अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, ये हमारा आपको यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्राइक प्राइस लिखा होता है। अभी जो करंटली मार्केट है, लाइक राइट नाउ जो मार्केट है वो 21,800 पे। ठीक है, अब ये जो डेटा है वो हर 15 मिनट्स के बाद रीअपडेट होगा यहाँ पे। मतलब आप 9 बजे मार्केट जो ओपन होगा तो 9:15 पे रीअपडेट होगा एंड सारी चीज़ें नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं वो बेसिकली चेंज होंगे, रीअपडेट हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले समझते करंटली मार्केट है कहाँ पे। ठीक है, तो करंटली मार्केट यहाँ पे है। ठीक है, करंटली मार्केट 21,800 पे भी है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते कॉल साइड कैसा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 कलर्स दिख रहे होंगे, एक है जो डिफरेंट कलर में एंड सेकंड सेगमेंट है वो वाइट कलर में। ठीक, अब इसका कलर रेंजिंग का क्यों ऐसा है वो समझते हैं। सबसे पहले जो सामने आपको दिख रहा है स्ट्राइक प्राइस 21,800, वो हमारा है एट द मनी। मतलब एट द मनी क्या होता है, बेसिकली मार्केट यहाँ पे अभी स्टैंड कर रहा है। ठीक है, अब ये जो आपको अंदर वाला दिख रहा है मार्केट, ये बेसिकली इन द मनी है। ठीक है, और उसके नीचे वाला जो है वो आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, अब समझते हैं सबसे पहले मार्केट 21,800 पे था, ये सारे कॉल्स ऑप्शंस हो गए। अब यहाँ पे आपको सारे वॉल्यूम्स दिखेंगे कि सब स्ट्राइक प्राइस पे किधर किधर क्या क्या वॉल्यूम चल रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे प्राइस दिखेगी एंड उसके बाद प्राइस में चेंज इन कितना परसेंटेज आ रहा है, बिड क्वांटिटीज, बिडिंग कितना हो रहा है एंड आस्किंग प्राइस क्या है एंड द आस्किंग क्वांटिटी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो आपको यहाँ पे समझनी है वो है OI। OI इज बेसिकली ओपन इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है बिकॉज जैसे कि मैं आपको बात कर रहा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, वो यहीं से अपने को फाइनलाइज होगा। अब मैं वो बताता हूँ। ठीक है, मार्केट सपोज लेट्स अज्यूम 21,800 पे मार्केट था। ठीक है, अब करंटली यहाँ का जो OI है वो 73,600 के आसपास है अप्रॉक्स। ठीक है, अब समझते OI कहाँ पे ज़्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के लिए देखते हैं। ठीक है, तो अब मार्केट यहाँ पे 800 पे है, तो आपको हमेशा सिलेक्ट करना है 100 के हिसाब से स्ट्राइक प्राइस। मतलब 50 वाले सिलेक्ट नहीं करना है एंड 100 वाले आपको सिलेक्ट करना है। सो लाइक 21,800 है तो डायरेक्ट 21,900 और 22,000। तो अब 22,000 पे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे OI ज़्यादा है, लाइक 1,41,000 के आसपास OI यहाँ पे। ठीक है, अब उससे कम OI या कहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 52,000 के आसपास OI है, 21,900 के आसपास। ठीक है, तो एक हमें सपोर्ट यहाँ से कहाँ मिल रहा है, एक यहाँ पे है 52,000 पे हम बोलेंगे। उसके बाद दूसरा कहाँ पे दिख रहा है मार्केट का, 1,41,000 के आसपास से। ठीक है, तो ये दो हमें पता चल गया कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा स्टैंड कर रहा है। सेम अभी इन द मनी में भी हमें देखना पड़ेगा सेम चीज़ है कि मार्केट यहाँ से इसके अंदर कौन सा OI ज़्यादा है। तो फर्स्ट ऑब्वियसली जहाँ पे मार्केट होगा वहाँ पे OI ज़्यादा ही होगा थोड़ा सा। सो 73,000 यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, जैसे मैंने आपको बताया 50 नहीं देखना है, डायरेक्ट 100 के हिसाब से देखो, थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। लाइक 50 पे कम है ऑब्वियसली 26,000 है। अब 21,700 पे फिर अगेन यहाँ पे OI ज़्यादा है, 47,000 के आसपास यहाँ पे भी OI है। अब उसके नीचे आपको दिख रहा है कहीं पे OI ज़्यादा है नहीं, उसके बाद डायरेक्ट नॉर्मल 10,000 है एंड देन उसके बाद 11,000 एंड बहुत कम है। तो अब अपन अज्यूम कर सकते हैं कि कॉल साइड का जो मार्केट अब होगा वो बेसिकली 21,750 पहला स्ट्राइक, और जो दूसरा स्ट्राइक है वो ये 11,000 वाला हम अप्रॉक्स पकड़ रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, तो 21,600 एक स्ट्राइक प्राइस हो गई हमारी कि मार्केट 21,600 से लेके अब नीचे में अभी अपन थोड़ा सा ही अज्यूम कर रहे हैं, ऊपर के ही स्ट्राइक प्राइस अपन पकड़ के चल रहे हैं। तो 22,000 के आसपास एक यहाँ पे अपने को OI मिल गया। मतलब बायर्स जो है, बायर्स और सेलर्स का जो हो रहा है, जो गेम चल रहा है वो इसके बीच में मार्केट को रखने का है बेसिकली। ठीक है, ये कॉल साइड पे है, अभी हम सिर्फ कॉल का समझेंगे, देन उसके बाद हम पुट पे भी जाएंगे। ठीक है, अब समझते हैं प्राइसिंग। प्राइसिंग बेसिकली यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, लाइक इसका भी 140 प्राइस चल रहा है, बट अभी ये वाला पूरा जो चेंज प्राइस हो रहा है वो अभी -19.65 में। ये बेसिकली जब परफेक्ट चल रहा होगा तो ये प्लस में हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको बिड क्वांटिटी ऑब्वियसली दिख ही रही है ऑलरेडी। तो अब हम क्या करेंगे फॉर कॉल के लिए। ठीक है,
अब हमें एक क्लियर हो गया कि मार्केट एट द मनी 21,800 है। ये सारे अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये इन द मनी है और ये सारे आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। अब आउट ऑफ द मनी में हम कहाँ तक अभी ट्रेल कर रहे हैं, 22,000 का स्ट्राइक प्राइस विच इज 1,41,000 के आसपास, ठीक है। अब इन द मनी सेम, इन द मनी में हमने ये जो स्ट्राइक प्राइस पकड़ी है वो बेसिकली एक ये वाला है विच इज 21,700 के हिसाब से, और जो दूसरा है वो 11,000 OI यहाँ पे, तो हम पकड़ रहे 21,600 के आसपास। अब एक हमें मार्केट का एक स्ट्राइक्स मिल गए, फर्स्ट इज 21,600 एंड जो सेकेंड है वो बेसिकली अपना ये वाला 22,000, मतलब मार्केट इसके और इसके बीच में रहने वाला है। क्यों? बिकॉज OI यहाँ पे ज़्यादा है और वॉल्यूम भी वहाँ पे है। अब इसी के साथ साथ जब हम ये देख रहे होंगे आपको इंडिया विक्स चेक करना है। इंडिया विक्स क्या होता है मैं वो आपको बेसिकली समझा देता हूँ। इंडिया विक्स इज बेसिकली, मान लो इंडिया विक्स आप नॉर्मल गूगल पे जाके आप टाइप करके देख सकते हो कि इंडिया विक्स आप टाइप करोगे तो वहाँ पे आपको एक नंबर दिख जाएगा। बेसिक नंबर कैसा होता है, 16 से लेके 20 के बीच अगर मार्केट है तो मार्केट ओके मोमेंटम पे चल रहा है। जब 20 से प्लस आपको दिख रहा है मार्केट, तो ये जो OI है वो फटाफट बढ़ेंगे, वहाँ पे मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा यहाँ पे है। अब एक और चीज़ इसमें आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, आपका स्ट्राइक प्राइस जब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे जो प्राइसिंग यहाँ पे चल रही है वो आपको आपके डीमैट अकाउंट में जो वहाँ पे आप देख रहे होगे प्राइसिंग, वो एक बार मैच कर लेना है यहाँ से। क्या कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको बाय कॉल करना है और समटाइम मिस्टेक हो जाता है बिकॉज चार्ट्स थोड़े से सेम दिखते हैं। अभी यही चार्ट निफ्टी का है, बैंक निफ्टी के चार्ट भी ऐसे सेम ही दिख रहे होंगे, खाली यहाँ का ये सब चेंज होता है। बट समटाइम्स ऐसा होता है काफ़ी लोगों के साथ, जो बिगिनर्स है वो लोग के साथ ये मिस्टेक से होती आ रही है अभी तक, ठीक है। कॉल्स हमारा क्लियर हो गया इसमें, ठीक है। आउट ऑफ द मनी का भी आपने सिलेक्शन कर लिया। अब एज अ बायर्स हम समझ रहे थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एज अ बायर ही हम समझ रहे हैं इन वीडियो में, तो हमें क्या करना है, सेलर्स जो है ऑब्वियसली सेलर्स कभी भी अपना नुकसान नहीं चाहेगा। क्यों? द रीजन बिहाइंड उनकी जो प्राइस है, मतलब उनका जो अमाउंट लगा है वो सबसे ज़्यादा लगा है एज कम्पेयर टू बायर्स का, तो ऑब्वियसली वो मार्केट का उसका जहाँ पैसा लग रहा है हमें वहीं पैसा लगाना है बेसिकली। क्या कि मार्केट में हमें थोड़ा सा सेफ साइड अपन खेल सकते हैं, ठीक है। तो अब सेलर्स क्या कर रहे हैं, सेलर्स ने पहला बता दिया हमें यहाँ पे कि मार्केट 21,600 का एक ये हम पकड़ के चल रहे हैं, और उसी के साथ साथ अगर मार्केट नीचे की तरफ देखें तो 22,000 के आसपास 1,41,000, मतलब हमें ये बाउंस मिल गया यहाँ का। अब इसके बीच में हम कोई भी एक स्ट्राइक पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी में आप देख सकते हो कि कौन सा ज़्यादा वॉल्यूम चल रहा है, तो उस हिसाब से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा हो गया कॉल साइड का। अब हम बढ़ेंगे पुट साइड पे, एंड पुट साइड पे बेसिकली उसका वाइस वर्सा होता है, तो अभी हम वो समझते हैं, ठीक है। पुट साइड पे कैसा होगा, पुट साइड पे लेट्स अज्यूम 21,800 पे मार्केट है, ऑब्वियसली ये हमारा एट द मनी ही रहने वाला है। बट अब यहाँ पे कैसे होगा, ऑब्वियसली जब हम कॉल बाय कर रहे थे तो मार्केट अपवर्ड साइड पे जा रहा था और हमने कॉल बाय करके प्रॉफिट बुक किया। अब हम आते हैं पुट साइड पे। पुट साइड पे क्या होगा, जब मार्केट वीकेंड से डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। हाँ, अगेन जब भी ये हम चेक कर रहे हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि मार्केट साइडवेज ना हो, क्योंकि साइडवेज होगा तो आपका प्रॉफिट ऑब्वियसली फंस जाएगा मार्केट दो स्ट्राइक के बीच में, तो प्रॉफिट निकालना मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। बट अगर ट्रेंड के हिसाब से हम फॉलो कर रहे हैं ये चार्ट को, तो ऑब्वियसली रिटर्न्स बनने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर ट्रेंड अपवर्ड है तो कॉल साइड, डाउन ट्रेंड जा रहा है मतलब मार्केट गिर रहा है तेज़ी से, तो पुट साइड में हम पैसा लगाएंगे। ऑब्वियसली पुट साइड में भी हम बायर्स ही रहेंगे एंड कॉल्स में भी हम बायर के हिसाब से अभी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं पुट साइड पे। बेसिक पुट साइड पे भी अगेन आपको यहाँ पे बिड क्वांटिटी दिखेगी, उसके बाद बिड कितना हो रहा है, आस्किंग प्राइस, आस्किंग क्वांटिटी, चेंज कितना हो रहा है। अगेन ये वाला भी फिलहाल माइनस में है, ठीक है। अभी बेसिकली अभी जो करंटली हम वीडियो शूट कर रहे हैं ये बेसिकली नाइट मोड पे है, तो अब जब आप सुबह 9 बजे ओपन करोगे तो ये बेसिकली अभी जो नंबर्स है वो चेंज रहेंगे, 9:15 पे बेसिकली ये सारे नंबर अलग रहेंगे, तो अभी हम उस हिसाब से आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्राइक प्राइस है अभी 148, 21,800 का स्ट्राइक प्राइस का रेट जो चल रहा है वो 148 के आसपास है, ठीक है, समझ गए हम। अब वॉल्यूम देख लेते हैं, तो वॉल्यूम यहाँ पे 14 लाख के आसपास है, तो आप बोलोगे कि वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, यस ज़्यादा है। अब इसका OI कितना है, 51,000 के आसपास OI है। अगेन 51,000 के आसपास OI है, तो हमें एक तो मालूम है ऑब्वियसली जो करंट स्ट्राइक होगा वहाँ का वॉल्यूम तो ज़्यादा होगा ही ऑब्वियसली। अब समझते हैं वो पहले OI ही चेक करना आप सबसे पहले कि कहाँ से मार्केट आगे पीछे हो सकता है। अब
पुट साइड पे क्या है, हमें पता चला कि एक 51,000 पे है। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 21,500 जो है ना, यहाँ पे OI 98,000 आके बैठा है। मतलब एक हमें कंफर्मेशन आ गया कि मार्केट का 21,500 तो फिक्स हो गया एक, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे 64,000 है, ऑब्वियसली 21,700। अगेन देखा मैंने आपको जब जैसा बताया कि सारे जो है वो हंड्रेड्स में ही आप चेक करना, जो 50 वाले होते हैं उसमें आप उतना ध्यान मत दीजिए, बिकॉज 100 के हिसाब से आप करेंगे तो 100 पॉइंट का मोमेंटम हम कैप्चर करने का ट्राई कर रहे हैं इसमें, ठीक है। एक हमें मिल गया ऑब्वियसली 21,800 पे एक मिल गया, उसके बाद हमें मिला 21,700 पे, एंड देन उसके बाद हमने जो चेक किया वो 21,500 है, ठीक है। अब नीचे की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ हमें जो पहला मिला है वो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो 34,000 के आसपास, मतलब अगेन 22,000 का स्ट्राइक प्राइस आ गया। अगेन अभी यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, जैसा मैंने कॉल में बताया कि 41 है यहाँ पे, 141, 22 पे सेम, यहीं पे 34 है। मतलब अगर यहाँ की बात करूँ लाइक 22,000 के स्ट्राइक प्राइस की बात करूँ तो कॉलर्स ज़्यादा हावी है मार्केट में अभी, ठीक है, कि मार्केट वहाँ से अपवर्ड साइड जाएगा। बट एज कम्पेयर टू पुट का मार्केट डाउन साइड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हावी नहीं है उतने बायर्स, ठीक है। अब एक हमारा कंफर्मेशन आ गया 22,000, ठीक है। दूसरा हम पकड़ते 21,900 पे, ठीक है। 21,900 पे क्या चल रहा है अभी, करंटली यहाँ पे 20,000 है। 21,800 पे कितना है, 51,000 है, ठीक है। अब समझ गए हम, ये OI के इंटरेस्ट के हिसाब से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लिए हमने। अगेन पुट साइड पे हमें ऑब्वियसली डायरेक्शन तो रखना ही है, जब भी मार्केट डाउन साइड तेजी से जा रहा होगा तभी एंट्री लेना। साइडवेज मार्केट अगर फंस गया तो कैपिटल लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो कॉल साइड के हिसाब से और पुट साइड के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। तो अभी जो ये चार्ट आपको दिख रहा है ये बेसिकली मार्केट, अब अगर ये जो चार्ट मैं बता रहा हूँ तो मकल मार्केट जो है वो कॉल की साइड चला है, मतलब पुट साइड पे इतना नहीं रहा है मार्केट। आज जो पूरा दिन रहा था वो कॉल के साइड पे था, इसलिए आप देख सकते हो कॉल के साइड पे OIs भी ज़्यादा है, एंड उसी के साथ साथ जो सेलर्स है वो लोग का कैपिटल जो सबसे ज़्यादा लगा है वो कहाँ पे लगा है, 22,000। आप देख सकते हो 1,41,000 के आसपास। तो अगर आप वहाँ पे ट्रेड लेंगे, अगेन वहाँ पे सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि OI देख लिया और ट्रेड ले लिया, नहीं, आपको इसी के साथ साथ जो प्राइसिंग है अपना बिड क्वांटिटी है और प्राइस है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कितना आप रिस्क ले सकते हो, उस हिसाब से आप यहाँ पे ले सकते हो। अगेन इसमें वॉल्यूम चेक कर लेना एक बार, जैसे कि इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है अभी, तो मतलब प्राइस अगेन ऊपर नीचे चल रहा होगा। इसी में दो चीज़ें और होती है, लाइक ग्रीक्स आपको ध्यान रखना है, लाइक थीटा होता है, गामा होता है, उसका भी थोड़ा सा यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, लाइक वो भी हम बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। एक ये क्लियर हो गया, कॉल पुट स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, हमने ये भी यहाँ पे देख लिया कि जो OI चेंज इन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, कैसे स्ट्राइक प्राइस कोई भी सिलेक्ट करनी है हमें। एंड अगेन पुट साइड पे भी सेम मैंने आपको वाइस वर्सा बता दिया कि ये जो बिडिंग क्वांटिटी है और प्राइस क्वांटिटी है इसको कैसे मैनुअली मैच करना है, ठीक है। इसी में जैसे कि इसका जो कॉल साइड का OI होगा, मान लो अगर मार्केट ग्रीन साइड जा रहा है, मतलब बेसिकली अप ट्रेंड में मार्केट है, तो सारे वहाँ के OI ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू पुट साइड के। इसके आपके नीचे अगर आप जाओगे तो आपको नीचे टोटल दिख जाएगा कि लाइक कॉल साइड मार्केट है या पुट साइड मार्केट है। इसी के साथ साथ आप क्या करना, फॉर वेरिफिकेशन के लिए आप इंडिया विक्स एक बार देख लेना। अगर वहाँ पे आपको दिख रहा है इंडिया विक्स का डायरेक्ट ही आपको दिख जाएगा, अगर वो 20+ में है तो मार्केट फुल तेजी में। अब तेजी में मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि कॉल साइड में ही कोई भी एक डायरेक्शनल पकड़ रहा है, मतलब बेसिकली अगर ग्रीन में जा रहा है, कॉल जा रहा है तो कॉल का डायरेक्शन सारा पकड़ के रखा है, पुट में जा रहा है तो पुट का तेजी है वहाँ पे, ठीक है। अब एक और चीज़ समझते हैं, आपको सेलर का माइंडसेट समझना पड़ेगा इसमें, बिकॉज सेलर्स का ऑब्वियसली कैपिटल ज़्यादा है तो उसका सेफ्टी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बायर्स, ठीक है। तो थोड़ा सा आप सेलर के आसपास चलिए, टच में उसके रहेंगे तो ऑब्वियसली अपना प्रॉफिट बनना ज़्यादा है। अगेन लाइक जैसा मैंने बताया कि अगर आपको इसमें ट्रेड लेना है, फॉर एन एग्जांपल अभी करंटली मार्केट ये स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड लेना है, तो कहाँ प्लॉट करेंगे हम, सिंपल 22,000 का हम कॉल यहाँ पे एक ले लेंगे। इसी में एक और चीज़, एक वीकेंड से कि सेफ जोन अगर कह सकते हो, बट उसके लिए थोड़ा सा कैपिटल ज़्यादा लगेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, एक इन द मनी ले लेते हैं और दूसरा आउट ऑफ द मनी ले लेते हैं। मतलब उसमें कैसा होगा, लेट्स अज्यूम कि मार्केट अभी बीच में फंसा हुआ है साइडवेज के हिसाब से, ठीक है, 21,800 के आसपास मार्केट था, बट अभी हमें डाउट है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज के बाद कहाँ जाएगा, लाइक अपवर्ड जा रहा है या डाउन ट्रेंड जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले कॉल में जाके एक चेक करेंगे 73,000 का है, ठीक है,
तो एक ये बाय कर लिया 21,800 का OI के हिसाब से, एक लॉट इधर से ले लिया मैंने। अब अगेन मैं पुट में क्या करूँगा, पुट में सेम जाऊँगा, OI चेक करूँगा। OI मुझे पता चल गया कि हाँ यहाँ पे OI ज़्यादा है, प्राइसिंग देख लिया मैंने, एंड ऑब्वियसली वॉल्यूम यहाँ पे भी थोड़े ज़्यादा है, ये दो जगह पे। तो आइदर मैं 21,900 वाला एक और यहाँ का पुट ले लूँगा, आइदर मैं क्या करूँगा 22,000 का एक और पुट ले लूँगा। अब क्या हो गया, अब मार्केट यहाँ से कहीं भी फटे, मेरा प्रॉफिट कन्फर्म है भाई। क्यों? बिकॉज एक मैंने कॉल साइड पे लिया है, अगर ये यहाँ का मार्केट फंसाया तब भी मेरा प्रॉफिट बनने वाला है, और अगर मार्केट यहाँ से पुट साइड गया तब भी मेरा यहाँ पे स्टैंडिंग है। तो यहाँ से नहीं तो वहाँ से प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैपिटल ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियसली आप दोनों साइड पे ट्रेड कर रहे हो, तो कोई भी एक जो होगा उसमें आपको लॉस होगा, और जो दूसरा वाला होगा उसमें आपको प्रॉफिट बुक करना है। इसी में प्रॉफिट बुकिंग में आपको एक और चीज़ मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक ही है, बट मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको सब बेसिक समझना चाहिए। इसमें समझना कैसा है, डायरेक्शनल। लेट्स अज्यूम बायर्स यहाँ पे आ गया है, ठीक है, बायर्स ने फटाफट यहाँ पे बाइंग चालू किया। ऑब्वियसली सेलर का स्पीड थोड़ा ज़्यादा है अपने से, ठीक है। जैसे ही वॉल्यूम यहाँ पे कम होने लगे ना, आपको लग रहा है कि वॉल्यूम और OI कम हो रहा है, मतलब एग्जिट का एंट्री रेडी रखो। आप क्या करना है, जैसे ही आप इस पे आए, आपका स्ट्राइक प्राइस ये चल रहा है, आप यहाँ पे लाइक कॉल अगर बाय करके रखा है, एंड हमने कंटिन्यूसली हर 15 मिनट्स में ऑब्वियसली अपडेट हो रहा है, तो वहाँ पे फिर से आके चेक करो, यहाँ पे OI और वॉल्यूम कम हुआ तो क्या करो, सेल के लिए रेडी रहो, फटाक से सेल कर देना यहाँ पे। क्योंकि इन केस ऑफ अगर सेलर ने एग्जिट ले लिया ना यहाँ पे, तो तुम फिर फंस जाओगे ट्रैप में, ठीक है। ये कॉल साइड का हो गया। इसमें एक और चीज़ जैसा मैंने आपको बताया कि समटाइम्स आप ये कर सकते हो, थोड़ा सा कैपिटल वीकेंड से 20 to 25,000 के आसपास लग सकता है इसमें, कि एक अपन ने कॉल साइड का ले लिया, एक पुट साइड का ले लिया, तो मार्केट अगर बीच में से कहीं भी साइड जाए, मैं तो बोलता हूँ अगर पुट साइड जाएगा तो भी ठीक है, कॉल साइड जाके ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड गया या डाउन ट्रेंड गया, मेरा प्रॉफिट कंफर्म है। हाँ, प्रॉफिट कंफर्म तो है, बट उसी के साथ साथ आपको समझना है OI और स्ट्राइक प्राइस सही होना चाहिए। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि मार्केट सही जा रहा होता है, लाइक अपवर्ड जा रहा है, ग्रीन मार्केट हो रहा है, वो कॉल परचेज भी करते हैं, तब भी प्रॉफिट नहीं बनता है। रीज़न भी है, स्ट्राइक प्राइस अगर गलत है ना तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो स्ट्राइक प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक बेसिक आपको एक फ्रेम बता देता हूँ कि कैसे सिलेक्शन में क्या क्या आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप जाओगे इंडिया विक्स में, ठीक है, इंडिया विक्स में गए, वहाँ पे आप रेट देख लो क्या चल रहा है। नंबर होता है बेसिकली 19, 20, 16 के आसपास चल रहा होता है। तो अगर 16 से 20 है ना, तो मार्केट ओके एवरेज मोड पे चल रहा है, ठीक है, एग्रेसिवली उतना नहीं है। बट अगर 20 प्लस दिख गया, 20 से 30 के बीच में है, तो 110% मार्केट बहुत एग्रेसिवली जाएगा वो साइड पे। कौन से साइड पे? अगर अपवर्ड जा रहा है तो कॉल, डाउन ट्रेंड जा रहा है तो इस साइड पे, मतलब अगर मार्केट गिर रहा है तो बहुत तेजी से वहीं गिरेगा, अगर बढ़ रहा है तो बहुत तेजी से बढ़ेगा। मतलब एक वहाँ से कंफर्मेशन आ गया। साइडवेज रहेगा तो एवरेज चलता है वहाँ पे, लाइक 15 to 20 के आसपास वो नंबर चल रहे होते हैं, ठीक है। सो अब हम समझते हैं बेसिकली जो कुछ चीज़ें आपको समझनी चाहिए, तो अब उस पर आते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अब क्यों ऐसा? ट्रेंड के साथ अगर चलेंगे, बेसिकली फ्रेंड के साथ चलेंगे तो सही दिशा आएगी, ठीक है। तो ये हमें सबसे पहले समझना है। इन द मार्केट ऑल्सो सेम, फ्रेंड बहुत ज़रूरी है, अपने साथ होना चाहिए लाइफ में। तो सीधा आते हैं ट्रेंड पे, ठीक है। मान लो 21,800 पे आपने सुबह मार्केट देख लिया, ठीक है, ओके, 21,800 पे मार्केट है, हमें पता भी चल गया। अब जैसा मैंने आपको बताया, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड ने क्लियरिटी दिया कि हम ये रास्ते जाने वाले, मतलब कॉल का रास्ता, ठीक है। तो मोस्टली जो आपका पूरा फोकस होना चाहिए पूरे डे पे मार्केट में, वो कॉल साइड पे होना चाहिए। अगेन, जब निफ्टी को आप ट्रैक कर रहे हो, मतलब अगर निफ्टी का ऑप्शंस पे देख रहे हो, तो ओवरऑल ग्लोबली जो मार्केट चल रहा होता है उस पर भी थोड़ा सा फोकस रख सकते हो। लाइक उसके जो इंडेक्स होते हैं उसको आप ट्रैक कर सकते हो कि ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस क्या है ग्लोबली भी, और अपने इस पे भी थोड़ा उसका असर होता है इन दी मार्केट, ठीक है। अब मैं क्या बताता हूँ आपको कि लाइक 21,800 था, ठीक है, क्लियर हो गया, कॉल साइड भी क्लियर हो गया। स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है मैंने वो भी बता दिया। अब हम समझते हैं मार्जिन कैसे करके सेव करना है कैपिटल, ठीक है। अब मार्जिन करके कैसे करना है, लेट्स अज्यूम कि मार्केट अभी साइडवेज है, तो अब यहाँ से हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से फट सकता है। अगेन, कौन सी साइड फटेगा अपने को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो कॉल साइड, पुट साइड दोनों के हिसाब से अभी हम ओवरऑल समझते हैं इसको, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सपोर्ट
एंड द रेजिस्टेंस बहुत मेजर प्ले करेगा यहाँ पे। अब मैं बताता हूँ कैसे। लेट्स अज्यूम मार्केट 21,800 पे है, ठीक है। अब देख सबसे पहले से बचते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया 50 वाले तो देखने ही नहीं है अपने को, ऑब्वियसली डायरेक्ट 21,900 पे है क्या सपोर्ट, हाँ रेजिस्टेंस है, ओके। सपोर्ट यहाँ पे ऊपर की साइड पे देख लेते हैं, 700 पे है सपोर्ट, यस। तो पहला सपोर्ट हमारा यहाँ पे हो गया 64,000 के आसपास OI है, ओके। 27 लाख के आसपास वॉल्यूम भी अच्छा है, ठीक है। तो 21,700 पे हमारा पहला सपोर्ट मतलब S1 जो सब लोग बोलते हैं, S1 S2, इसका बेसिक मीनिंग जो है वो सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 एंड सपोर्ट 3, ठीक है। तो पहला सपोर्ट हमने प्लॉट कर दिया, या लाइक जो आप चार्ट यूज़ करते हो उसमें आप प्लॉट कर सकते हो, बेसिकली थोड़ा एक सेफ हो जाता है इससे आप कैपिटल, ठीक है। 21,700 पे एक सपोर्ट हमने प्लॉट किया। अब देखते हैं दूसरा सपोर्ट मार्केट कहाँ पे आ सकता है। दूसरा सपोर्ट हमें अगर पूरा ओवरऑल मार्केट देखें तो हमें दिख रहा है यस 45 के यहाँ पे है। तो स्ट्राइक प्राइस क्या है 21,600, तो S2 हमारा क्या होगा 21,600। अब आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड कौन सा दिख रहा है हमें, हाँ 98,800 पे, तो 21,500। अब हमारे 3 स्ट्राइक प्राइस हो गए सपोर्ट के लिए मार्केट में, ठीक है। पहला क्या था, पहला हमारा आ गया 21,700, जी परफेक्ट। सेकंड हमारा आ गया 21,600, यस परफेक्ट। एंड जो थर्ड है 21,500। तो अब हमें समझ में आ गया कि सपोर्ट प्लॉट कैसे करने हैं अगर मार्केट बीच में फंसा हुआ है उस हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं रेजिस्टेंस पे, ठीक है। सबसे पहले जैसा मैंने बताया 50 वाला तो देखना ही नहीं, तो डायरेक्ट ही कट कर दिया। 21,900 पे है क्या रेजिस्टेंस, यस ये हमारा हो गया S1, ठीक है। जैसे सपोर्ट में था ऐसे ही S1 S2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 950, देखना ही नहीं है। 22,000, यस यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया R2। उसके बाद देखते हैं 22,100 के आसपास, यस यहाँ, तो हमारा ये आ गया R3। तो अब हमें क्या हो गया, पूरा मार्केट का हमें बीच का लेवल मिल गया है। यहाँ पे पहला लेवल यहाँ के हमने ये मार्क कर दिए सपोर्ट्स और यहाँ के रेजिस्टेंस। ओवरऑल हमें मार्केट पता चल गया कि जी मार्केट हमारा जो है वो बेसिकली 21,500 से लेके 22,000 के आसपास बीच में रहेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, अब कैपिटल को हम दोनों तरफ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे मैं वो बताता हूँ। लेट्स अज्यूम ATM इज बेसिकली एट द मनी, जैसा मैंने आपको बताया। तो 21,800 पे हमारा एट द मनी था, यस परफेक्ट। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले इन द मनी के कॉल ऑप्शंस बाय कर लेते हैं अपन। तो क्या करने का, 21,700 पे मैं आ गया, ओके जी आ गए। OI देख लिया, जी परफेक्ट है। वॉल्यूम चेक कर लूँ, यस परफेक्ट। 205 का रेट है अप्रॉक्स, ठीक है। ऑब्वियसली निफ्टी का चार्ट है तो 50 के हिसाब से सिग्नल लॉट होता है यहाँ पे। तो एक मैं ये बाय कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियसली अभी हम बायर्स के साइड से देख रहे हैं तो मैं बायर्स के साइड से आपको बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, 21,700 का एक कॉल अपने बकेट में ले लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला। अब समझते हैं दूसरा कौन सा ले सकते हैं, ओके 21,600 ले सकते हैं क्या। OI चेक करो, हाँ परफेक्ट है। वॉल्यूम ओके एवरेज है, 4 लाख के आसपास है। तो अगर आपको लेना है तो दो के हिसाब से पहले मैं बताता हूँ एंड देन सिंगल के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 मैंने कॉल ऑप्शंस परचेस कर लिए। पहला कौन सा परचेस किया अपन ने, पहला यस परफेक्ट 21,700 हमारा आ गया। दूसरा कौन सा किया 21,600। तो 2 यहाँ पे हमने कॉल परचेस कर लिए। अभी पुट साइड पे आते हैं। पुट पे हमने क्या किया, सेम वैसे ही किया। OI चेक करेंगे हम 20,000 यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 21,900 का एक पुट यहाँ से ले लिया, परफेक्ट। सेकंड कहाँ पे आपको ज़्यादा दिख रहा है 34 एंड 2 लाख, तो 22,000 का। तो अभी हमारे पास टोटल कितने हैं, 2 कॉल ऑप्शंस है एंड 2 पुट ऑप्शंस है। अब समझते हैं कि मान लो मार्केट 10:30 के आसपास बीच में है और अब यहाँ से मार्केट फटने वाला है, ठीक है। ऑब्वियसली ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो मान लो अगर कॉल साइड पे मार्केट बनता है उसके बाद, तो आपके जो दोनों लिए अपने लॉट्स वहाँ से अपना प्रॉफिट निकल जाएगा और ये जो दोनों है वो बेसिकली वेस्ट हो जाएंगे। मतलब यहाँ से अपन जब जैसे आपको लग रहा है कि मार्केट प्रॉपर डायरेक्शन पकड़ लिया है काफ़ी स्पीड में कॉल के, तो ये दोनों को तुरंत ही आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा यहाँ से प्रॉफिट बन गया। एंड लेट्स अज्यूम उल्टा हो जाता है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो पुट की तरफ अगर जा रहा होगा तो सेम
2 कॉल निकाल देने सेल करके, एंड जो पुट है हमारे यहाँ से 2 हमारे प्रॉफिट बुक हो गए। ये हो गया थोड़ा कैपिटल बड़ा है। अगर लेट्स अज्यूम कैपिटल थोड़ा छोटा है और साइडवेज में हमें ये फॉलो करना है तो सेम जहाँ पे हमने 2 लॉट लिए थे सिंगल लॉट ही लेने, बट सिंगल का जो सिलेक्शन हम करेंगे वो क्या करेंगे हम लोग, जो OI हमारा है ना वो जहाँ पे ज़्यादा है वो सिलेक्ट करना। कैसे करना है वो, लेट्स अज्यूम 21,800 एट द मनी है, ठीक है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको OI दिख रहा है, यस 21,700, तो 21,700 का 47,655 OI, ओके। 19,25,154 इसका वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम अच्छा है, ठीक है। इंडिया विक्स पे चेक किया, यहाँ पे आए, हमने यहाँ से कॉल परचेज कर लिया। कौन सा कॉल परचेज किया, जैसा मैंने अभी आपको बताया, यू कैन गो फॉर दिस आइदर 21,700 वाला, आइदर करंटली मार्केट एट द मनी वाला। एट द मनी कहाँ पे 73,614, तो ये दोनों में से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। जैसा आपको और थोड़ा एनालाइज करना है आप इस पे, लाइक आगे वाले में बताऊंगा कि इंडिकेटर्स कैसे सिलेक्ट करना है फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है। अब आते हैं पुट साइड की तरफ। पुट साइड पे कैसा होने वाला है, सेम मैं क्या करूंगा, पहले OI, सबसे इंपॉर्टेंट OI है, तो OI कितना है यहाँ पे 20 है और 34 है, तो आप इन दोनों का कंपैरिजन कर लो। कंपैरिजन कैसे करना है, 34 मतलब ज़्यादा है, 20 मतलब कम है, ऑब्वियसली यहाँ पे 2,08,000 है, बट यहाँ पे आप देखोगे तो वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा है, 3 लाख के आसपास वॉल्यूम है। अगेन स्ट्राइक प्राइस क्या बैठ रही है दोनों की 21,900 और 22,000, मतलब ये दोनों पे सेलर का पैसा ज़्यादा लगा है। ऑब्वियसली अगर पैसा ज़्यादा लगा है तो उसका नुकसान कम होगा, तो हमें क्या करना है, सेलर के माइंडसेट के हिसाब से चलना है और इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना है आपको। अगे सिलेक्शंस हो गया, उसके बाद भी आपको क्या करना है, मार्केट में रहना है। एंड जो चार्ट फ्रेम हम यूज़ करते हैं, बेसिकली लोग 5 मिनट्स का यूज़ करते हैं, 10 मिनट्स का यूज़ करते हैं, उसमें आपको 15 मिनट का यूज़ करना है। द रीज़न बिहाइंड 15 मिनट्स, जो हम ओपन चेन फॉलो कर रहे हैं उसका मैंने आपको जैसा स्टार्ट में बताया कितना टाइम फ्रेम था 15 मिनट्स। अगेन 15 मिनट्स का यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो चार्ट पैटर्न्स है उसको भी हम लोग टाइम फ्रेम 15 मिनट्स ही रखेंगे, तो दोनों का जो एक्यूरेसी हो गया वो मैच हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अगेन सिलेक्शंस कैसे करना है मैंने स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे बता दिया आपको। सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉप हो रहे हैं मैंने ओपन चेन में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मार्केट में जो आप चार्ट देख रहे हो उसके अंदर कैसे प्लॉट करना है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस क्लियर हो गया हमें। इसी के साथ साथ अगर पुट साइड में अगर लाइक मैंने आपको एक ऐसा बताया जहाँ से लाइक मान लो मार्केट यहाँ से फटता है, फिर चाहे कॉल पे जाए या पुट पे जाए, दैट डजंट मैटर, हमारा प्रॉफिट बनना चाहिए। तो मैंने उसके लिए भी आपको 2 आइडिया दे दिए कि बाय या तो 1 कॉल 1 पुट, आइदर 2 कॉल और 2 पुट। अगेन अगर कॉल साइड पे बन रहा है आपका, वहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है, बुक करो 1:2 के हिसाब से, एंड तुरंत इमीडिएटली ये वाले कॉल्स जो पुट है वो निकाल दो और कॉल्स को होल्ड करके फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। प्रॉफिट बन गया, क्लोज। हाँ, अभी ओवर ट्रेडिंग पे आते हैं। समटाइम्स कैसा होगा, लाइक आपने जो 21,800 के आसपास यहाँ पे लिया है, ऑब्वियसली यहाँ से आपका प्रॉफिट आ रहा होगा, बट कैसा होता है आप ये वाला देखोगे 21,750 वाले का जो रेट है लाइक 174 है, काफ़ी स्पीड में बढ़ रहा है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, ये तो चल ही रहा होगा, इसके साथ साथ इसको भी परचेस कर देंगे, ऊपर के भी 2 को परचेस कर देंगे, वो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। ओवर ट्रेडिंग बेसिकली नहीं करना चाहिए। जब आप मॉर्निंग में मार्केट में आए, मार्केट आपने देख लिया 21,800 पे एंड मार्केट का मोमेंटम आपने यहाँ से चेक कर लिया, तो फिक्स रखो कि हाँ हम सिर्फ 1 या 2 ट्रेड ही लेंगे, प्लॉट करेंगे यहाँ पे, एंड अगर ये सारे फैक्टर्स बैठ रहे होंगे वो ट्रेंड में तो ही हम वो ट्रेंड फॉलो करेंगे एंड ट्रेड लेंगे बेसिकली, ठीक है। अगेन अगर यहाँ से लाइक पैसा थोड़ा बचाना है तो आप सिलेक्शन होने के बाद सिंपल मैटर रखो कि अगर मान लो कि 5,000 का अगर यहाँ पे आपने ट्रेड लिया है, ठीक है, 5,000 कैपिटल लगा है, तो 1:2 के हिसाब से होल्ड करो। आइदर अगर आप बिगिनर हो तो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना सीखो, बिकॉज कैपिटल बचाना बहुत जरूरी है। एक बार कैपिटल जब तक है तो री एंट्री तो हमें मिलने ही वाली है, लेकिन अगर कैपिटल उड़ गया तो मार्केट में एंटर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, और इनिशियल लेवल का जो आपका कैपिटल होगा उसको बचाना तो बहुत ज़रूरी है हमें, ठीक है। तो क्या करना है हमें, लाइक लेट्स अज्यूम पहला आपने एंट्री यहाँ पे लिया, 5,000 का आपका कैपिटल इसके अंदर लग रहा था, एंड जब आपका प्रॉफिट दिखा लाइक 700 हो गया या 800 हो गया, ठीक है, एग्जिट। इनिशियल लेवल पे आप थोड़ा सा ऐसा ग्रीडी मत रहो यहाँ पे मार्केट में कि लाइक ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, बड़ा प्रॉफिट करना है, नहीं। इनिशियल लेवल पे आपने 5,000 लगाया है, 800 1000 रुपीज़ अगर आपका बन रहा है, टेक अ एग्जिट।
एंड एक रूल ऐसा मैं आपको बता दूँ जो आपको फॉलो करना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल रूल है, ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या क्या चाहते हो। लेट्स अज्यूम आज आपने मंडे से ट्रेडिंग स्टार्ट की, आपने मंडे को कैपिटल जो आपका डीमैट अकाउंट है ओपन चेन एंड वी कैन से कि इंडेक्स फंड के हिसाब से आपने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए, ठीक है। अगेन मंडे से लेके ट्यूसडे तक आपका प्रॉफिट जो बना, जो वन डे का गैप है उसमें लेट्स अज्यूम 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट किया आपने। अगेन 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया है ना, तो मिनिमम, ज़्यादा नहीं, मिनिमम 40% जो कैपिटल है वो आप विड्रॉ कर दो। जो 1,000 रुपीज़ आपका आए हैं, मतलब वी कैन से रिटर्न जो आए, 40% कैपिटल जो है वो विड्रॉ कर दीजिए, अपने डीमेट अकाउंट से निकाल दीजिए। ज़्यादा लालच नहीं कीजिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मान लो आपने वो ट्रेंड तो लिया ही था ट्रेड, उसी के साथ साथ ट्रेंड चेंज हो गया या रिवर्सल हो गया, तो आपने क्या किया, 5,000 तो था, 1,000 जो आया था उसको सब मिला के 6,000 का एक और ले लिया ट्रेड, तो इनिशियल लेवल पे क्या हुआ, वेस्ट हो गया। अगर आपको ऐसा लगा है कि सिर्फ 6,000 ही गया, नहीं, बीच में ब्रोकर्स जो होंगे उनका चार्जेस ज़्यादा है पर ट्रेड पे, तो वो भी आपको कैलकुलेशन रखना पड़ेगा। अगर 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है तो ब्रोकरेज कितना लग रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। अब उसके लिए जो आप डीमैट होल्डर यूज़ कर रहे हो, जो ब्रोकर्स है आपके, सबके अलग अलग चार्जेस होते हैं, तो आप एक बार चेक करना। जब आप पहला कोई भी ले रहे हो तो आपको अप्रॉक्स मिल जाएगा उसका, ठीक है। आगे जैसा मैंने आपको बताया, कैपिटल हमें ऑब्वियसली हर टाइम कैपिटल बचाना बहुत ज़रूरी है। एंट्री तो पूरे मार्केट में बार बार मिलने ही वाली है, कैपिटल बच गया तो एंट्री दोबारा है, कैपिटल नहीं बचा तो एग्जिट कन्फर्म है, ठीक है। और रिस्क टू रिवॉर्ड जो होता है वो आपको बहुत अच्छे से समझना है यहाँ पे। लेट्स अज्यूम आपने ये 100 पॉइंट का रखा था, 100 पॉइंट कैप्चर करना है, बट इसी में आपका एक स्टॉप लॉस है। लेट्स अज्यूम का आपका अगर 5,000 का कैपिटल आपने 21,800 पे लगाया है, तो आपने पहले से फिक्स करके रखा है कि 500 अगर लॉस हो रहा होगा तब तक आप होल्ड करेंगे एंड देन उसके बाद काट देंगे। जो भी चल रहा होगा मार्केट मैटर नहीं करेगा, आप काट देंगे वहाँ से। तो स्टॉप लॉस होने दो एंड एग्जिट ले लो। सिंपली आपका जो इनिशियल कैपिटल था वो वहाँ पे सेव हो गया। एंड ओवर ट्रेडिंग मत करो कि मान लो कि पहला ट्रेड लिया हमने 21,850 पे, लॉस हो गया, अब वो लॉस को रिकवरी के लिए हमने सोचा चलो एक और ट्रेड ले लेते 950 पे। नहीं, अगर आपको लग रहा है आपने फिक्स किया था कि एक ट्रेड लेना है हमें, जो हमने यहाँ पे ले चुके, बट जैसा हमें चाहिए था वो नहीं मिला मोमेंटम और वी कैन से कि लॉस हो गया, तो ट्रेड नहीं लेना। अगर आपका नेक्स्ट डे का प्लान है तो नेक्स्ट डे के हिसाब से नेक्स्ट डे पे ट्रेड लेना है यहाँ पे। मतलब ओवरऑल जो डिसिप्लिन है वो बहुत ज़रूरी है ओपन चेन में। ऑब्वियसली ओपन चेन एंड वी कैन से कि जो इंट्राडे है बेसिकली वो सबसे ज़्यादा फ्यूचर ऑप्शन इसीलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ लेवरेज। सब उसी के पीछे भागेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे पैसा फटाफट स्पीड से बन रहा है। अगेन पैसा बन रहा है नो डाउट, बट आपको ये भी संभालना है कि जो कैपिटल जो लगा रहे हो आप हर जगह पे, वो सेव कैसे करना है। एंड विड्रॉ, मोस्ट ऑफ द लोग विड्रॉ नहीं करते, वो सोचते हैं कि चलो कैपिटल बढ़ाते और री इन्वेस्ट करते रहते हैं। मतलब नहीं है उस चीज़ का। अगेन आप कैपिटल धीरे धीरे बढ़ाइए, नो डाउट, ऑब्वियसली मार्केट में धीरे धीरे बढ़ाना ज़रूरी है, बट अगर आपने लेट्स अज्यूम आपने 21,800 पे आपने ये वाला स्ट्राइक प्राइस लिया था, 10,000 प्रॉफिट हो गया, आप उसको वापस से क्यों लगा रहे हो? थोड़ा सा एक फिक्स रखो, लाइक 20% 40% कैपिटल जो है वो आप घर लेके जाओ, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं। अगर आज आपको वो 1,000 रुपये प्रॉफिट दे रहा है तो कल 6,000 रुपये का लॉस भी देगा मार्केट, ठीक है। और ये सारा माइंडसेट का तो गेम है ही, बट इसी के साथ साथ डिसिप्लिन का गेम भी है। मार्केट में जो रहेगा कंटिन्यूसली वो रह जाएगा और बाकी सारे एग्जिट हो जाएंगे। लेट्स अज्यूम जैसे आप बिगिनर्स हो, 90 डेज जो होंगे आपके स्टार्ट के, मतलब वी कैन से कि 90 जो डेज होंगे आप कंटिन्यू अगर ट्रेड ले रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। लाइक 90 डेज शुरुआत के जो होंगे वहाँ पे लॉसेस होंगे, बिकॉज आप सीख रहे हो। आपका इनिशियल लेवल है तो हो सकता है आपका स्ट्राइक प्राइस जो आप सिलेक्ट कर रहे हो वहाँ पे ना आए मूवमेंट, मे बी आपका डायरेक्शन सही था, लेट्स अज्यूम कि कॉल ऑप्शन चल रहा था एंड डायरेक्शन वॉज गुड, बट स्ट्राइक प्राइस वॉज नॉट गुड। एंड अगेन उसी के साथ साथ क्या हुआ, मार्केट बीच में फंस गया, रिबाउंड हो गया मार्केट एंड साइडवेज चालू हो गया 21,800 से 850 के बीच में। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे डेज जा रहा है आपका जो ऑप्शन है, अभी इसमें एक और चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ। लाइक अज्यूम 21,800 का मार्केट था एंड पूरा दिन मार्केट वहीं पे रहा, 850 800 850 800 पे ही रहा, तो आप सोच रहे हो कि अरे आपका ये तो कम होगा ही नहीं प्राइस, तो मतलब आपको लॉस ही नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे फ्राइडे से मंडे आ रहा है, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, वैसे वैसे प्राइस गलेगा। गलना क्या होता है बेसिकली, जैसे इंडियन लैंग्वेज में कैसे है, प्राइस जैसे 145 है तो धीरे धीरे डाउन जाते ही रहेगा, बिकॉज
डीके और डेल्टा ये दोनों यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये आपको समझना है कि प्राइस तो नीचे होने ही वाला है, तो आपको उस हिसाब से सारे ट्रेड को सेट करना है यहाँ पे विद डिसिप्लिन। लेट्स अज्यूम आपने सोच लिया था कि एक ही ट्रेड लेना है तो एक ही लो। एग्जिट फिक्स था कि आपको मंडे का ट्रेड है तो आप मंडे ही एग्जिट ले लोगे, लेके ख़त्म कर दो वहाँ पर, ठीक है। ये बेसिकली मैं आपसे इसमें बता दिया कि कॉल क्या है, पुट क्या है। इसी के साथ साथ हमने स्ट्राइक प्राइस के बारे में बात की, इसी में रिवर्सल में कैसे प्ले करना है, सपोर्ट्स एंड द रेजिस्टेंस कैसे बन रहे हैं वो भी हमने इसमें मेजर कर लिया इसी के साथ साथ, ठीक है। लास्ट जो मैंने आपको बताया दैट डबल वाला थिंग, लाइक 2 यहाँ के कॉल्स 2 यहाँ के पुट एंड बीच में मार्केट फंसा है। जब भी मार्केट फटेगा अपने फ्रेंड को पकड़ेगा, वहाँ से प्रॉफिट बना लो। फ्रेंड को पकड़ते ही प्रॉफिट बनना चाहिए अपना, ठीक है। एक ये कन्फर्मेशन आ गया। अब ओवरऑल जो ये मार्केट है इसके आप नीचे जाओगे तो आपको नीचे दिख जाएगा द टोटल्स, मतलब टोटल कॉल्स का ओवाई कितना है एंड टोटल पुट का ओवाई कितना है। इसी के साथ साथ वॉल्यूम के टोटल्स भी दिख जाएंगे। तो दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड के बाद भी आपको एक परफेक्ट वी कैन से की नंबर आ जाएगा कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में है अभी करंटली, ठीक है। समटाइम्स नंबर नहीं आ रहा होगा तब मार्केट ये मिड ऑफ पे रहेगा, मतलब 21,800 है, 850 मैक्स और 750 यहाँ से, मतलब मार्केट ये इसके बीच में पूरा का पूरा मार्केट फंसा हुआ है। अगेन समटाइम्स ये होता है, बहुत बार ऐसा हुआ है अभी तक। जब भी मार्केट फंसता है ना, उसके बाद जब वो बाउंस करने जा रहा होगा, अगर वो सपोर्ट पकड़ा तो काफ़ी अच्छा यहाँ से आप रिटर्न कैप्चर कर सकते हो। इसके लिए हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं इसके लिए, तो उसमें हम स्ट्रेटजी बताएंगे कि वो कैप्चर कैसे करना है पॉइंट्स इसमें, एंड मिनिमम जो हम पॉइंट्स कैप्चर का रखते हैं वो 100 के हिसाब से आपको रखना है। मोस्ट ऑफ द यही रखना है आपको। जो ये 50 वाले उसको तो आप ध्यान ही ना दीजिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आप देख सकते हो। 21,800 है तो 700 600 100 पॉइंट का तो एटलीस्ट मिनिमम गैप रखिए इसमें, ठीक है। अगेन बार बार यहाँ पे आके आपको 15 मिनट्स जब होगी तो आपको रिफ्रेश करके चेक करना है, बिकॉज नंबर चेंज होते हैं। यहाँ पे नंबर चेंज होगा, मार्केट का डायरेक्शन चेंज होगा, साइडवेज चल रहा है, परफॉर्म कैसे कर रहा है, सब चीज़ों को ट्रैक करने के बाद पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। बिकॉज ओपन चेन NSE का ये ऑफिशियल है, वो तो अग्रीड ही है, बट समटाइम्स मार्केट किधर कहाँ जाने वाला है किसी को नहीं पता, बिकॉज ऑफ द वी कैन से सेलर्स हो गए या बायर्स हो गए, कौन किस पे हावी हो रहा है वो तो मार्केट ही बता सकता है, ठीक है। सो ये पूरा मैंने आपको ओपन चेन यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। ये इंट्राडे के लिए है, और ये जो ओपन चेन अभी हमने देख रहे हैं वो बेसिकली निफ्टी 50 का है, ठीक है। सो अभी प्रीवियसली मैंने आपको चीज़ें बताई अबाउट दी कॉल्स क्या होता है, पुट्स क्या होता है, रीज़न बिहाइंड कि क्यों ऑप्शन में लोग ज़्यादा आ रहे हैं एंड लेवरेज के लिए सब पीछे पड़ रहे हैं इसके, करेक्ट। इसी के साथ साथ हमने सीखा है यहाँ पे कि लाइक ओपन चेन कैसे देखते हैं, उसमें कॉल साइड के कैसे ओवाइज देखते हैं, अगेन पुट साइड के कैसे ओवाइज देखते हैं, एंड स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शंस कैसे करना है, ठीक है। अभी एक बेसिक मैं आपको बताता हूँ इसी में और क्या एड ऑन हो सकती है चीज़, ठीक है। लाइक सबसे पहले इंडिया विक्स की हमने बात की, ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप हमारा होगा इंडिया विक्स पे जाओ, इंडिया विक्स चेक करना है। अगेन रेशियो फिर से मैं रिमाइंडर देता हूँ, 15 to 20 के आसपास है तो मार्केट ओके चल देगा, बट 20 के प्लस में आया तो मार्केट भागेगा। कौन से डायरेक्शन में भागेगा वो आपको ओपन चेन से देखना है, ठीक है। अब ओपन चेन के इसी में सेकेंड चीज़ क्या देखनी है, उसके बाद पहले इंडिया विक्स चेक हो गया, ठीक है, वहाँ से मार्केट का हमें पता चल गया। सेकेंड पे आते, सेकेंड पे आके हमने क्या किया, ओपन चेन ओपन किया। ओपन चेन पे पहले सिलेक्शन करो कि आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, IFU निफ्टी में ट्रेड करना है, ठीक है। लेट्स अज्यूम निफ्टी 50 में ट्रेड करना है, ठीक है। निफ्टी 50 ओपन किया, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक स्ट्राइक प्राइस पे आएंगे, ठीक है। करंट मार्केट कहाँ पे, एट द मनी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। एट द मनी मालूम पड़ेगा। लेट्स अज्यूम जैसे हमने पीछे देखा 21,800 के आसपास एट द मनी था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कि लाइक कौन सा ऑप्शन पे करना है। अब सबसे पहले क्या होगा, अगर कॉल साइड चल रहा है तो ऑब्वियसली कॉल साइड का मैं देखूंगा। लेट्स अज्यूम पुट साइड का चल रहा है तो पुट साइड का हमें देखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, लेट्स अज्यूम अभी कॉल साइड के मार्केट को हम फोकस करते हैं, ठीक है। कॉल साइड पे मैं आ गया, परफेक्ट आ गया। स्ट्राइक प्राइस एट द मनी मैंने देखा। अब इन द मनी में पहले चेक करूंगा, इन द मनी जो होंगे वो थोड़े से सेफ होते हैं और आउट ऑफ द मनी जो होंगे वो थोड़े से हैवी होंगे, ठीक है। अगेन अगर मार्केट में अगर आप फ्राइडे को ट्रेड ले रहे हो तो ऑब्वियसली फ्राइडे से लेके मंडे का जो गैप है, इस बीच में मंडे का जो मार्केट ओपनिंग होगा उसमें मोमेंटम में फर्क रहेगा। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि लाइक फ्राइडे को जो आपने कॉल परचेज किया था वो 100 रुपीज़ के आसपास था, एंड
वी कैन अज्यूम मार्केट 21,800 पे था, ठीक है। अब मंडे को क्या होता है, मंडे को मार्केट पूरा दिन 21,800 से लेके 21,850 के बीच में ही चल रहा है। बट आप सोच रहे हो प्राइस भी 100 रहेगा, नहीं, प्राइस 100 नहीं रहेगा इसमें। क्यों? रीजन बिहाइंड इट, जैसे मंडे आएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, तो प्राइस डिक्रीजिंग होता ही रहेगा। जैसे ही थर्सडे आएगा प्राइस पूरा का पूरा जीरो होने वाला है। तो हमें ये डेज वाला जो गैप है वो भी हमें फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड बेसिकली बोलते हैं, मंडे से जो लाइक थर्सडे तक जो चल रहा है डे बाय डे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। लाइक फ्राइडे को ट्रेड लिया, फिर उसको होल्ड किया, सैटरडे संडे ऑब्वियसली मार्केट बंद रहने वाला है, मंडे को ओपन होते ही लोग सेल करने के लिए ऐसा पोजीशन बना के रखते हैं इन द मार्केट, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शंस हो गया, पोजीशंस कैसे बनानी वो मैंने बता दिया। इसी के साथ साथ हमने ये सिलेक्ट किया कि हम दोनों साइड में कैसा रख सकते हैं। लाइक वी कैन अज्यूम कॉल्स के हमने 2 ये परचेज किए, सेम पुट्स के हमने 2 क्या किए, परचेज कर दिए, फिर उसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे। क्या करेंगे, मार्केट 21,800 पे था, हमने क्या किया, 2 हाथ यहाँ पे रखे और 2 यहाँ पे, 2 यहाँ के थे ही हमारे पास, फिर मार्केट फटा कॉल साइड पे, तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट बन जाएगा एंड ये जो नीचे के 2 पुट थे वो बेसिकली लॉस पे चले जाएंगे। तो इनिशियल लेवल पे हमारा प्रॉफिट तो बन ही रहा है, ठीक है। बट ये जो दोनों वाला मैंने पैटर्न बताया उसमें कैपिटल ज़्यादा लगेगा आपका, ठीक है। एज अ बायर ही हम अभी कर रहे हैं तो उस हिसाब से बता रहा हूँ, बट कैपिटल थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। लेट्स अज्यूम 25 से 30,000 भी लग सकता है, या ये नियर बाय एक्सपायरी में। बट अगर आप फ्राइडे के हिसाब से देख रहे हो तो थोड़ा और भी ज़्यादा लगेगा इस पर, ठीक है। अब इसी में एक और चीज़ एड ऑन करते हैं। लेट्स अज्यूम कि मार्केट 21,800 पे था, कॉल साइड पे गया, हमारे दोनों कॉल्स सही डायरेक्शन में आ गए, बट इसी के साथ साथ जैसे ही वो सही डायरेक्शन पकड़ रहे, मार्केट का मोमेंटम आ गया कॉल साइड, पुट वाले इमीडिएटली सेल कर दो, होल्ड मत करो, कैरी फॉरवर्ड मत करो, कुछ भी मत करो, डायरेक्ट इसको स्क्वायर ऑफ के लिए इसे काट दो और ऊपर वाले से प्रॉफिट जो बुक होने वाला है अपना, लेट्स अज्यूम 5,000 हो गया, 10,000 हो गया, जो भी प्रॉफिट बुक हो रहा है बुक द प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट बुक हुआ, क्लोज कर दो, पूरा मार्केट क्लोज, उसके बाद कोई भी ट्रेड मत लो। आपका इनिशियल लेवल है तो जो लाइक कैपिटल हम बना रहे हैं यहाँ पे, उसमें से थोड़े थोड़े कैपिटल आपको विड्रॉ भी करना चालू करना है। इनिशियल लेवल पे ऐसा नहीं होगा कि आपने 5 डाले फिर उसका 10 हो गया, फिर पूरे के पूरे 10 लगा दिए। अगर वो 10 के 10 चले गए तो क्या, वो 10 तो गए ही ऑब्वियसली। उसी के साथ साथ जो ब्रोकरेज अमाउंट है, टैक्स लग रहा है, वो सब भी कैलकुलेशन रखना है हमें इन दी मार्केट, ठीक है। एंट्री, अगेन एंट्री आपको बार बार मिलने वाली है मार्केट में, तो एंट्री का मत लोड लो, ये लोड लो कि कैपिटल कैसे बचाए। इसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत समझना पड़ेगा। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट का आपको वीडियो चाहिए, ऊपर आई बटन में आप चेक कर सकते हो, पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी कवर कर दिए। तो वहाँ पे जाके आप लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गया, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो हो गया, सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे है, ठीक है। तो वहाँ से आप एक बार समझ लेना कि कैसे क्या क्या हम पैटर्न्स बना के उसको रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल में रख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करते हैं। लेट्स अज्यूम स्ट्राइक प्राइस का हो गया, कॉल्स पुट्स सारी क्लियर है, ठीक है। डेल्टा गामा ये भी हमें क्लियर है एकदम। तो मैट्राइसेस आपको समझ में आ गया, आई एम अज्यूमिंग, ठीक है। लेकिन जब आप एक पैटर्न बनाओ, लाइक एक कैलेंडर पे बनाओ जिसमें आप लाइक वीकेंड से कि मंडे से लेके फ्राइडे है, तो आप एक फिक्स टाइमिंग रखो कि आप यही टाइम पे ट्रेड लोगे। लाइक मंडे को अगर ट्रेड ले रहे हो तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे तक ट्रेड लोगे, ठीक है। थर्सडे तक ट्रेड मिल गया, ज़बरदस्ती एंट्री नहीं मारेंगे हम। हमारा जो सेटअप होगा, बेसिकली हम एक सेटअप रखते हैं कि अगर ये सेटअप पे बैठ रहा है तो हम ट्रेंड के हिसाब से और वीकेंड से वही ट्रेड लेंगे, वरना हम नहीं रहेंगे, वरना मार्केट को सिर्फ वॉच करना है, ठीक है। टाइम आएगा तो ही ट्रेड लेना है। तो प्रॉपर आप एक शीट बनाओ जिसमें आप 30 डेज आप कैलकुलेट कर रहे हो कि डे 1 पे आप इतना कैपिटल लगाओगे, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और ऐसे करके 30 डेज तक आप कंटिन्यूसली रखो। द रीज़न फर्स्ट, आपका कैपिटल आपको समझ में आएगा कि कैपिटल कितना डिक्रीजिंग में जा रहा था ड्यू टू सम लॉसेस, एंड अगेन सेम वाइस वर्सा फॉर प्रॉफिट ऑल्सो। आपके जो इन्वेस्टमेंट आपने किया उसके जो रिटर्न्स आ रहे हैं अपने को, जो प्रॉफिट वीकेंड से बन रहा है, वो भी आपको 30 डेज में कैलकुलेशन हो जाएगा। ये दो तो हमें मिल ही गया पॉइंट्स। इसी के साथ जो ब्रोकर आपका है, जो डीमैट अकाउंट का आपका ब्रोकरेज जा रहा है, टैक्सेशन हो गया, वो सब जो उस पर लग रहा है, वो सब कटने के बाद एग्जैक्टली प्रॉफिट कितना हो रहा है ये समझ में आएगा आपको, ठीक है। और इनिशियल जो आपके 30 डेज होंगे, मैं तो 90 डेज आपको कहूँगा कि 90 डेज जो आपके होंगे इन इंट्राडे, बेसिकली इंट्राडे और एफएनओ में, इसमें 90 डेज तक रिस्क ज़्यादा है। 90 डेज आपको समझने में ही जाएगा सब पैटर्न्स एंड ऑल। समटाइम्स ऐसा होगा आपको लग रहा है सब सही डायरेक्शन है, लाइक कॉल से लेना था आपने कॉल लिया, लेकिन अगर स्ट्राइक प्राइस रॉन्ग है तो मे बी वो इशू कर सकता है, ठीक है। इनिशियल लेवल पे मैं आपको 2 सीक्रेट्स आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फर्स्ट,
जहाँ पे हैवी ओआई और वॉल्यूम चल रहा है वो स्ट्राइक प्राइस पे आप होल्ड कीजिए ज़्यादा। अगेन सेकेंड, स्टॉप लॉस एकदम कट टू कट रहो। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो री एंट्री तुरंत ही इमीडिएटली मत लो। मार्केट में बार री एंट्री तो आने ही वाली है ऑब्वियसली, कैपिटल बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बढ़ते कंक्लूजन की तरफ हमारे वीडियो के। ठीक है, कंक्लूजन हमारा वीडियो का ये है बेसिकली, जो इंट्राडे आप बाहर हर जगह पे देखते आ रहे हो, देखना प्रैक्टिस अलग होता है और इन दी मार्केट में आके उतर के एक ट्रेड लेना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो आप पेपर ट्रेडिंग करोगे, आई अज्यूम कि पर्सनली आप पहले पेपर ट्रेडिंग 1-2 दिन करो, क्या क्या आपको समझ में आए, बेसिक कैलकुलेशन तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, उसका जब ऑन मार्केट में आके आप अपना कैपिटल लगा रहे हो तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें अलग होगी। पेपर ट्रेडिंग जो होता है उसमें सब चीज़ें अलग अलग दिख रही होगी आपको, एंड इसमें अलग अलग एक डिफरेंस समझ में आएगा। पेपर ट्रेडिंग में आप उतना ध्यान नहीं दोगे बेसिकली, क्योंकि वो पेपर का पूरा चल रहा है तो कैपिटल उतना ओरिजिनल कैपिटल नहीं। इसमें जब ओरिजिनल कैपिटल लगता है तो आपका साइकोलॉजी जो माइंड है वो बेसिकली डाइवर्जन रख रहा होगा अंदर। समटाइम्स ऐसा होगा, ज़्यादा प्रॉफिट जब दिख रहा है तो आप वेट करते हो कि थोड़ा और बने, थोड़ा और प्रॉफिट बने, आप ग्रीडी हो जाओगे। बट उसी टाइम पे क्या होगा, अगर कुछ भी मार्केट मोमेंटम टूटा तो जितना प्रॉफिट बन रहा था वो पूरा का पूरा डाउन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें साइकोलॉजिकली भी समझना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो जब एकदम आप वर्चुअल से इसमें आ जाओगे ओरिजिनल ट्रेडिंग में, तो आपको बहुत चीज़ें धीरे धीरे समझेगी। हाँ, एक ही रातों रात पैसे डबल नहीं होंगे इंट्राडे में भी, मैं आपको पहले से ही बताते आ रहा हूँ ये चीज़। इंट्राडे में आपको सीखने में टाइम जाएगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लो, मार्केट को समझो एंड देन ही पैसा डालो। और स्टार्टिंग में वही पैसा डालना जितना आप अफोर्ड कर पाओ, रिस्क ले पाओ, एंड अगर पैसा गया तो चलेगा। इनिशियल लेवल पे ऐसा मत करो कि 30,000 डाल दिया, 40 डाल दिया, बट आपका इनकम ही उतना नहीं है। इनिशियल लेवल पे छोटे छोटे अमाउंट्स पे प्ले करो, समझो मार्केट को, एनालाइज करो, एक नोट बनाओ कि आपका ये ट्रेड क्यों फेल हुआ, रीज़न बिहाइंड क्या था। अगर प्रॉफिट बन रहा है तो उसके भी रीजंस लिखो कि अगर प्रॉफिट होता तो ये रीज़न के लिए प्रॉफिट हुआ। फिर उसको अगेन बैक टेस्ट करो, जो लास्ट टाइम अपने ट्रेड और सेटअप बनाया था वही सेटअप काम कर रहा है नेक्स्ट ट्रेड में कि नहीं कर रहा है। टाइम जाएगा इसमें ऑब्वियसली, पहला सेटअप, दूसरा सेटअप, थर्ड सेटअप, बट कॉन्स्टेंट रहो। अगर आप समझते हो कि वीवैप एक इंडिकेटर होता है बेसिकली, अगर आप वीवैप यूज़ कर रहे हो तो आप कम से कम 30 ट्रेड में आप रखो वीवैप, कि वो बेसिकली कॉन्स्टेंटली क्या वर्क कर रहा है इन द मार्केट, क्योंकि 30 डेज में आपको मार्केट का पूरे मोमेंटम दिखेगा। वहाँ पे साइडवेज हो गया, अपवर्ड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया। समटाइम मार्केट अजीब ही मूव करता है, साइडवेज चल रहा था, अचानक से अपवर्ड गया, कॉल्स के सारे हो गए और फटाक से पुट पे भी आ गया। तो कुछ भी होता है मार्केट में थोड़ा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे बेसिक क्या था। इसी के साथ साथ जो लास्ट है वो है कैपिटल को बहुत संभालना इन दी मार्केट में। इंट्राडे में बहुत लोग लूज करते, अगेन 90% ऑफ लोग इसमें नहीं बनाते हैं प्रॉफिट, सिर्फ 10% लोग होते हैं जो प्रॉफिट बनाते हैं। एंड जो भी आप प्रॉफिट भी बना रहे हो वो मार्केट में आ कहाँ से रहा है। अगर आज 1% प्रॉफिट कर रहा है तो उसी के अपोजिट में जो सेकंड पर्सन है उसका लॉस हो रहा है। कोई पैसा बनाएगा, कोई पैसा घर ले जाएगा और किसी का पैसा डूबेगा इन दी मार्केट। तो इनिशियल लेवल पे यही गेम है इंट्राडे में, और इसमें मेन वही है कि सब लोग को सीखना है, स्टार्ट करना और रातों रात पैसे बनाना, तो वो तो नहीं होने वाला है। बहुत कॉन्स्टेंटली आपको बैठ के डिसिप्लिन में सारी चीज़ें समझनी, एंड उसके बाद हाँ एक टाइम आएगा पीक का जहाँ पे आपका जो ट्रेंड्स एंड आप लगा रहे हो वो सारे मार्केट में सब सही जा रहे, डिसीजन सही जा रहे, डिसिप्लिन भी कांस्टेंट रखा है। हाँ, उसके बाद आप वी कैन से कि प्रॉफिट धीरे धीरे आप कर सकते हो कि हाँ 1:2 हो गया, और धीरे धीरे आप इंक्रीज प्रॉफिट पे जा रहे हो और कैपिटल भी धीरे धीरे आप इंक्रीज कर सकते हो। कॉन्स्टेंटली कैपिटल भी ऊपर मत लेके जाओ, मिड ऑफ पे रखो, 10-20,000 से स्टार्ट करो, देन धीरे धीरे कैपिटल ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम क्या कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर आउट कर रहे थे। ठीक है, ओपन चेन हमने बताया, एक्सप्लेन किया। इसी के साथ साथ आप ओपन चेन एक बार जाके नॉर्मली उसका स्टडी कीजिए कि ओपन चेन में क्या क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया स्ट्राइक प्राइस, OI, बेसिक आप जब मार्केट क्लोज है तभी एक बार स्टडी करके देखो, एंड जब मार्केट ओपन है तो यू कैन गो फॉर कि एक आप स्ट्राइक प्राइस ऐसे ही एज्यूम करो कि हाँ ये ट्रेड स्ट्राइक प्राइस पे आप ट्रेड ले रहे हो, तो उसके अजम्पशन पे आप यहाँ पे ओपन चेन भी सेट करो। दोनों का चेक करो कि क्या वॉल्यूम आ रहा है, क्या OI आ रहा है, एंड आपका सिलेक्शन सही था कि नहीं। तो यू कैन गो फॉर कि कहीं पे नोट करके रखो कोई भी 3 स्ट्राइक प्राइस, एंड उसमें आप चेक करो कि क्या डायरेक्शन सही था, ट्रेड सही थी। उसके बाद एक बार कैपिटल के साथ ट्राई करो। ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्मेट है, आप ऐसे करके यूज़ कर सकते हो, बट थोड़ा डिसिप्लिन लगेगा इसमें, टाइमिंग देखना पड़ेगा,
मॉर्निंग में देखना पड़ेगा मार्केट खुलने से पहले, खुलने के बाद कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, ग्लोबली मार्केट कहाँ मूव कर रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको इसमें बहुत ध्यान रखने के बाद ही इसमें काम होने वाला है इंट्राडे में बेसिकली, ठीक है। अब इसमें जो एक और चीज़ है जो लास्ट कंक्लूजन में मुझे देनी है इसमें बेसिकली, लेट्स अज्यूम आपने स्टार्ट कर दिया है इंट्राडे, ठीक है। हो सकता है आपके सही डायरेक्शन में ना जा रहे हो ट्रेंड, तो समटाइम्स कैसा होगा कि आपका कैपिटल ख़त्म हो जाने वाला होगा, तो आप एग्रेसिवली ट्रेड लोगे। लाइक एक ट्रेड लिया, फिर उस पर कैपिटल जो लॉस हुआ, फिर एक और ट्रेड लिया, फिर उस पर लॉस हुआ, फिर एक और ट्रेड लिया, तो वो नहीं करना। फिक्स रखो कॉन्स्टेंटली, डिसिप्लिन। अगर एक ट्रेड आता है, आपने तय किया है कि एक ही ट्रेड लेना है, तो एक ही ट्रेड लेना है, सेकेंड ट्रेड के लिए जाना ही नहीं। जो भी लॉस होगा उसको नेक्स्ट डे पे हम देखेंगे कि रिकवरी पे आ रहा है या नहीं आ रहा, वो नेक्स्ट डे का गेम है। मेन एक बार हो गया, लॉस हो गया, हमारा प्लान था कि नहीं लेना है, मार्केट क्लोज करके छोड़ दो, या तो फिर वॉच पे रखो कि मार्केट में क्या क्या मूव्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारे वीडियो का कंक्लूजन कि क्या क्या चीज़ें। अब जो 3 चीज़ें जो मुझे ऐसा लगता है जिसको आपको पहले सीखनी चाहिए, फिर इंट्राडे में एंट्री लो। फर्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत मेजर प्ले करेगा कि कब स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और कट डाउन कैसे करना है स्क्वायर ऑफ के लिए बेसिकली। तो वो सबसे पहले हमें समझना ही है कि रिस्क मैनेजमेंट कैपिटल का कैसे रखना है। सेकेंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन लिए आपको काम करना पड़ेगा इसमें। लाइक आपने जो भी लिए है, लाइक रूल्स या वी कैन से कि फैक्टर्स कि हाँ ये होगा, उसी के बाद हम ट्रेड लेंगे, तो ठीक है, वो उसमें बैठ रहा है तो ओके, नहीं तो जाने देना है हमें। एंड थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट, कैपिटल जो भी आपका बन रहा है उसको विड्रॉइंग करते रहो, थोड़ा थोड़ा कैपिटल आप बाहर निकालते रहो, दैट्स इट। ये हमारे वीडियो का कंक्लूजन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आने वाले वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं अबाउट द फाइनेंस एंड अबाउट द स्टॉक मार्केट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच एक लॉन्ग कंटेंट देखने के लिए, बट इसमें हमने पूरा इंट्राडे कवर किया है। थैंक यू सो मच इन फंड्स।